एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने DSSB की वेबसाइट क्यों खोली है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि अभी तक 2024 से पहले कभी भी DSSB ने अपने सिलेबस जो है नहीं बताए थे कि सिलेबस क्या होता है। लेकिन अगर आप आगे जाके एग्जाम्स देना चाहते हैं DSSB के, तो अब DSSB ने अपने सिलेबस प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि मैं आपको ले चलूँ, ये DSSB की साइट मैंने खोल रखी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB जो है वो आपके एग्जाम्स करवाता है TGT लेवल के, PGT लेवल के, PRT लेवल के। लेकिन जो भी ग्रेजुएशन जिन्होंने बीएड किए हैं तो बीएड के लिए एलिजिबल है आपका TGT एंड PGT। अब उसकी मैं बात करूं तो TGT एंड PGT लेवल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये खुल रहा है। इस इंडिकेटिव सिलेबस में आपको DSSB ने कुछ सब्जेक्ट का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का नहीं, जैसे TGT पंजाबी, नेचुरल साइंस, स्पेशल एजुकेशन TGT साइंस, उसी तरीके से PGT का कई सारा, फिजिकल का, मैथ का, होम्योपैथी का, बायोलॉजी का, सबका सिलेबस एक्सप्लेन किया है। और आप सबको पता है कि मेरा चैनल जो है वो रिलेटेड है आपकी बायोलॉजी से, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आगे बायोलॉजी का सिलेबस। और DSSB का एक रूल है कि यहाँ पे दो तरीके से पेपर होता है। पहला तो आपको पार्ट फर्स्ट होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, GK, GS, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और सब्जेक्ट जो दूसरा होता है, पेपर एक ही होगा, उसमें 2 पार्ट रहेगा। पेपर जो पार्ट 2 रहेगा उसमें आपका पूछा जाता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड, जिसमें आपका बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी के 200 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उस 200 क्वेश्चन में भी अभी तक के पैटर्न में 20 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के होते हैं। तो ये दोनों सिलेबस जो है आपके प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए हम उसको देख। तो PGT बायोलॉजी के सिलेबस में DSSB ने जो टॉपिक्स दिए हैं वो कुल 40 टॉपिक्स दिए हैं। आपका जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों में आ जाता है, इसी में लाइफ साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है यही रहेगा। जैसे 40 इसमें टॉपिक दिए गए हैं और पेडागॉजी के भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसको शिक्षण शास्त्र कहते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि DSSB का पेपर जो आपका बायोलॉजी का पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। इन 300 मार्क्स में 100 मार्क्स आपका जनरल पेपर रहता है। जनरल पेपर में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपका GK, GS, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, ये पूछा जाता है। और 200 नंबर का 200 का आपका मेन सब्जेक्ट होता है। और इस मेन सब्जेक्ट में आपके जो है क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो आपका पूछा जाता है मेन सब्जेक्ट। और 20 नंबर का आपका पेडागॉजी पूछा जाता है। तो चलिए अब इस टॉपिक को देखते हैं। तो कुछ टॉपिक तो सेम है, लेकिन कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं। जैसे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो टॉपिक्स ऐड हुए हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो आप सबको पता है, प्लांट और एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, प्लांट एंड ह्यूमन बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ये सारे क्या हैं आपके, ह्यूमन वेलफेयर भी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे पार्ट आपके क्या हैं, NCERT से रिलेटेड है, एकदम कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। इन्वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट का जो फंक्शनल अप्रोच और उनकी एनिमल टैक्सोनॉमी, जो कि आप BSc में पढ़ते ही हैं, सेल बायोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये देखिए सेरिकल्चर एंड वर्मी कल्चर, ये नया चीज आपका ऐड हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी आपने पढ़ा है, एनिमल फिजियोलॉजी है ही। अब पोल्यूशन इकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट्स भी थोड़ा बहुत आपके NCERT में है, लेकिन अब ये ब्रॉड लेवल पूछेगा। सिस्टमेटिक्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी फंक्शन के बारे में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में, और अप्लाइड एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन माइक्रोबायोलॉजी एंड वेक्टर बायोलॉजी, वेक्टर बायोलॉजी में आप प्लाज्मिड वगैरह जो पढ़ते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में भी अब आपको पढ़ने रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोटेक्निक्स के बारे में पढ़ना रहेगा। मेटाबॉलिज्म और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो पहले से ही है, ठीक है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, बायोस्टैटिस्टिक्स से इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, उसके नॉर्मलाइजेशन, ग्राफ, ये सारे हिस्टोग्राम वगैरह तो सारी चीजें पढ़नी रहेंगी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको पढ़ना रहेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप NCBI, क्लस्टल ओमेगा, ब्लास्ट, फास्ट, ये सब पढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन पैरासाइटोलॉजी, क्रोनोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन, एनिमल बिहेवियर, ये सारा आपका ग्रेजुएशन का जो है टॉपिक उठा के आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिशेस पढ़ना है। एक्वाटिक रिसोर्सेज, उनकी कंजर्वेशन, जीनोम क्या है, उनके माइक्रोब्स के बारे में, RNA बायोलॉजी में के बारे में, पाइजेनेटिक्स के बारे में, ट्रांस जनरेशनल इनहेरिटेंस के बारे में, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, बायोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन के बारे में। तो ये तो चलिए आपका आ जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्शन, मेंडल वर्सेस नॉन मेंडल इनहेरिटेंस के बारे में तो मेंडलिज्म में आप पूरा पढ़ते हैं।
माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यूकैरियोटिक जीनोम, जेनेटिक मैपिंग, साइटोजेनेटिक्स, क्रॉप जेनेटिक्स, सबके बारे में आपको पढ़ना है। जनरल क्रॉप प्रॉपर्टीज में वायरस का, वायरल जीनोम का, प्लांट वायरस का, वेरियॉइड्स क्या होते हैं, सब वायरल एंटिटीज, साइनोफाइज, माइक्रोफेज, फाइकोलॉजी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। देन बायोलॉजी ऑफ आर्किगोनिएट, ये तो आपका गया प्लांट से। आर्किगोनिएट्स जो है उनकी सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोटियोमिक्स, ये आपका पार्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, बीएफ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बीआईएफ, ठीक है। पैथोजन एंड पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट, ये एल्गी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लैंडस्केप इकोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोलॉजी, इकोलॉजी का पार्ट है सब कुछ। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़नी है। मॉलिकुलर इंटरैक्शन पढ़ना, जिसमें आप सिम्बियोंट, पैथोजेंस, पेस्ट, मॉलिकुलर इंटरैक्शन में सारी चीजें आती हैं आपका। इन विट्रो टेक्नोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म टेक्नोलॉजी, सिल्वीकल्चर, ये आपका नया आया है। फार्माकोगोनोसी नया है, रिमोट सेंसिंग नया आया है, फाइस्टो जियोग्राफी। तो इसमें से 6-7 टॉपिक आपके नए हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके बीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उन चीजों को भी DSSB ने इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल 40 इसमें टॉपिक दिए हैं, जो मेजर आपके जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें हैं। कुछ चीजें जैसे बायोस्टैटिस्टिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फाइटोजियोग्राफी, फार्माकोगोनोसी, रिमोट सेंसिंग, ये सारी चीजें नई ऐड हुई हैं। बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के भी इस बार प्रोवाइड किया है उन्होंने। पहला टॉपिक है लर्निंग, टीचिंग कैसे होती है। जो बच्चे सीटेट की पढ़ाई करते हैं वो पेडागोजी पढ़ते हैं, क्योंकि पेडागोजी ही पूछी जाती है सीटेट में। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के बारे में, नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में जो आप बीएड में पढ़ते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, 3 तरीके का होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करना जो टीचर करता है, उसके बारे में। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा कैसे बनाए। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये तो पूरा आपका पेपर ही है बीएड का। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो ये सारी चीजें इसी से पूछा जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। तो जितने भी बायोलॉजी के बच्चे होंगे उन्हें ये बात जान के खुशी होगी कि इस बार उन्हें सिलेबस पता चल गया है कि कहाँ कहाँ से चीजें आ सकती हैं। तो होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।